पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। कोई भी दुनिया में इन्वेस्टर, चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे बाहर हो, वो इन्वेस्ट नहीं करता जब वो समझता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट को खतरा हो सकता है। और वो खतरा कैसे हो सकता है, उसे ये नहीं पता कि 5 महीने 6 महीने साल के बाद क्या होगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आती, मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, नौकरियां नहीं मिलती, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। इकोनॉमी कनेक्टेड है रूल ऑफ लॉ के साथ। ये लोगों को गलतफहमी है, उनको यही नहीं पता आज तक कि दुनिया का नक्शा उठा के देख लो, दुनिया के अंदर जिधर भी खुशहाली आई है पहले रूल ऑफ लॉ आया है। ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क में डाके मारे जाए, जो एलीट हो वो ऊपर बैठ के मुल्क चोरी करे और आप समझे कि मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये कभी नहीं हुआ। हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में। वो प्लॉट्स खरीद लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते इंडस्ट्री में और बिजनेसेस में, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं मिडिल टियर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं। और अगर हमारे पास 1 करोड़ में से मैं कहता हूं 5 लाख पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप इमेजिन करें कि कितनी इनफ्लो आ गई डॉलर्स की हमारे मुल्क में। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट चाहिए, उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम पे कि गवर्नमेंट एक मैंडेट से आए, और फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे। पब्लिक तो उसके साथ होगी जब वो ट्रस्ट करेंगे कि जब वो पब्लिक को जो भी लीडरशिप कहेगी कि देखें ये मुश्किल वक्त है, ये मैं कर रहा हूं और इसके बाद आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, तब पब्लिक मुश्किल गुजार लेती है। लेकिन इनके होते हुए तो उनके पास अब कोई एतमाद ही नहीं है इनके ऊपर। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना अब नागुज़री हो चुका है। उसके बगैर हम इस मुल्क को अब एक आजाद, खुद मुख्तार, सॉवरन, एक गैरतमंद कौम हम अब नहीं रह सकते।